आजम को देख दिया, हुजूर ने क्या किया? ईमान वाला तवज्जो करेंगे। नूर आजम को देखते ही पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। एक सजदा वो है जो अर्श मुअल्ला पे हो रहा है, और एक सजदा वो होगा जो उम्मत के गम में मैदान हशर में होगा। दोनों मकामों पर सजदा है। आप तो मुझे ये सजदा बड़ा मुश्किल लगता है, क्या ख्याल है? ये जितने नमाज जुमे में आते हैं इंडिया से तो नहीं आते, ईमानदारी इसी मोहल्ले से है ना, करीब बाकी नमाजों में किधर होते हैं हम? हमारे महबूब तो अर्श मुअल्ला पे भी जाए तो क्या करते हैं? सजदा। जोर से बोलो सजदा। कल मैदान माशर में जाएंगे, 1000 साल का दिन होगा, सारे नबी भी परेशान होंगे, हमारे महबूब क्या करेंगे? जोर से बोलो सजदा। आप भी नियत करो, फर्ज नमाज नहीं छोड़ोगे, जोर से इंशाअल्लाह करेंगे, एक बार दिल से इंशाअल्लाह करेंगे। नियत करना मेरा आपका काम है, वो कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। जब नियत ही नहीं करेंगे तो कबूल क्यों करेंगे? मैं अर्ज कर रहा था, एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान जब आप वहाँ सजदा कर रहे थे तो क्या पढ़ा था? आए हैं, एक हमारा सजदा है जिसमें हमें पता भी नहीं हम क्या करते हैं। एक हमारे उस्ताद कहते थे, भाई हम तो एक बार जाते जाते सुभान रब्बियल आला कहते हैं, एक बार आते आते कर लेते, एक बार वहाँ क्या लेते हैं, सजदा हो गया, सर रखा सजदा हो गया। अल्लाह अकबर। यार क्या वो सजदा मैं और आप ज़मीन पर रखते हैं और इखलास से सजदा करें, खुदा की कसम सजदे में लज़्ज़त आ जाती है। कभी कभी जी नहीं चाहता सर उठाए, हम आम गुनाहगार उम्मती हैं, पर जब हुजूर ने नूर आजम को देखकर सजदा किया होगा तो उस सजदे का हाल क्या होगा और कैफियत क्या होगा। अल्लाह अकबर। इस सजदे में जो हशर में करेंगे, सारी उम्मत के लिए माफी का फैसला लेकर सर उठाएंगे, और वहां से सर उठाया तो उम्मत के लिए जोड़ रब से करने के लिए नमाज लेके आए। क्या आपने तस्बीह पढ़ी? एक रिवायत में है, फरमाया सुब्बुहन कुद्दूसन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। ये जो नमाजों में सजदे, फर्ज नमाज में तो मजबूरी है, जब सुनते नफल पढ़ते हो तो 3 बार 5 बार 7 बार 10 बार कभी कभी सुभान रब्बियल आला मजे लेकर कहो तो सही। कभी सजदे की लज्जत हासिल तो करो, और फिर सजदे में आप दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह, मेरे आका एक रात सजदा कर रहे थे और हमारी अम्मा हजरत आयशा फरमाती है, मैंने आंख खोली तो जो सजदे में है, फिर आंख लग गई, फिर आंख खोली तो फिर जोर से बोलो। आपसे इसलिए बुलवाता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कोई आधी रात को सजदा करने वाला भी हो जाए। अम्मा फरमाती है तीसरी बार फिर जब मेरी आंख खुली तो फिर महबूब मुझे घबराहट हुई, बेचैनी हुई, इतना लंबा सजदा, कहीं आपकी रूह परवास तो नहीं कर गई। जो आज हुजूर का रोजा देख ले, कितना खुश नसीब है, जो ख्वाब में ज़ियारत कर ले वो कितना खुश नसीब है। और माओ की उम्मत की माओ का क्या मकाम है जो बिस्तर में हुजूर के साथ रात गुजारा। अम्मा कहती है अदब भी क्या है, मैंने अपना हाथ आपके कदम मुबारक पर रखा, मैं हिलाया नहीं,
اپنا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پر رکھا، اس میں کچھ جنبش ہوئی، مجھے محسوس ہوا نہیں آپ اپنے رب کو منا رہے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ میں نے کان لگا کے سنو، حضور اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، اللہ کی تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ بات انگی ہو گئی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، اللہ نے آپ کو بخشایا کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نیت کرو میرے بھائیوں، ہم بھی انشاءاللہ حضور کی نقل میں لمبے لمبے قیام کیا کریں گے، لمبے لمبے سجدے کیا کریں گے۔ ہاں، ربنا آتنا کی دعائیں، اللہم اجرنی من النار کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو قرآن کی جتنی دعائیں آتی ہیں یہ سجدوں میں دعاؤں کے انداز میں رب سے مانگی جا سکتی ہے۔ بتاؤ جب سر سجدے میں رکھا ہے اور رب سے مانگ رہا ہے اور تصور یہ ہے یہ میرا سر یعنی یہ عرش معلّہ پہ میرے محبوب میرے رب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے اپنی پیشانی اور ناک رکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ بندہ جب انہیں ہاتھ جھکا کر یوں سر سجدے میں رکھ کے جب اپنے رب سے دنیا آخرت کی خیر مانگے گا، ان الفاظ سے مانگے جو اللہ کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے مانگے جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں، تو رب کی رحمت کے دروازے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔